हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कुछ और चीज़ के बारे में। जैसे क्या समझते हैं, हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आवेश का जब प्रवाह होता है, क्या होता है? प्रवाह होता है। प्रवाह मतलब हम बोल सकते हैं मूवमेंट होता है। तब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। ये सब सिंपल सा चीज़ है, ये सब लोग जानते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या चुंबकीय क्षेत्र से फिर विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि मानो एक जिज्ञासु प्राणी रहा है तो इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने सोचना शुरू किया था। तो सबसे पहले इस विषय पर जो सोचना शुरू किया था उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर अपना कुछ निष्कर्ष निकाला। तो देखते हैं हम लोग उस प्रयोग को, ठीक है। तो प्रयोग इस तरह से है कि उन्होंने एक क्षण चुंबक लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और उसके बगल में एक कुंडली यानी क्वाइल इस तरह से, और इस क्वाइल को जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। बोलेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर को हम लोग बोलते हैं धारा मापी। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर या धारा मापी कहते हैं। जब परिपथ से होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप होता है वह शून्य होता है, और जब धारा प्रवाह होगा तो जिस तरह से प्रवाह होगा उसके अनुसार उसमें विक्षेपण भी होगा। तो अभी हमारा जो कुंडली है, यह कुंडली है, यह कुंडली है, और यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, धारा मापी है। अभी इस चुंबक को इस तरह से यहाँ रख दिया गया तो देखा गया कि जब चुंबक विराम में है, किसमें है? विराम में है, मतलब रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उस परिस्थिति में इस गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेपण है, डिफ्लेक्शन है, वह शून्य है, जीरो है। मतलब इस कुंडली से होकर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? ये था नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 क्या किया गया? इस क्षण चुंबक को इस कुंडली के करीब लाया गया, इस दिशा में उसको गति कराया गया। तो यह देखा गया कि जब इस चुंबक को इस कुंडली के सामने लाया जाता है तो उस समय इसका जो विक्षेपण है वह स्व करता है, मतलब इसमें विक्षेपण होता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें इस समय धारा का प्रवाह हुआ। तीसरा कंडीशन है कि अगर इस चुंबक को इस कुंडली के और करीब ले आया गया, सामने ला करके रख दिया गया और फिर इसको विराम में रख दिया गया, रोक दिया गया, ला करके रख दिया गया, तब फिर इसका जो विक्षेपण है धारामापी का वह हो गया जीरो, शून्य। इसका मतलब इस परिस्थिति में धारा का प्रवाह फिर नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि धारा का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ तभी हुआ जब इस चुंबक को कुंडली के सामने लाया गया, मतलब इस चुंबक में गति हुआ, मोशन हुआ।
चुंबक में जब तक गति रहा तब तक इस कुंडली से धारा का प्रवाह हुआ, और जैसे ही चुंबक का गति नहीं हुआ यानी रुक गया, विराम में आ गया, वैसे ही धारा का प्रवाह बंद हो गया। चलिए हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि अभी हमने इस नॉर्थ पोल को यानी कि उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर लाया था। अब अगर हम इस नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो फिर यह देखा गया कि इस बार भी गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी में विक्षेप हुआ। लेकिन बड़ा एक विचित्र बात है कि जब हम लोग नॉर्थ पोल को सामने लाए थे तो उस समय जो विक्षेपण जिस दिशा में हुआ था, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पर उसका विक्षेपण उसके विपरीत हुआ, उल्टा हुआ, लेकिन विक्षेपण हुआ, धारा उत्पन्न हुआ। तो इससे माइकल फैराडे ने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि जब कुंडली और चुंबक के बीच एक सापेक्ष गति होती है, जब कुंडली और चुंबक के बीच एक सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से होकर एक धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को उन्होंने कहा प्रेरित धारा, और ये जो घटना है इस घटना को उन्होंने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए हम लोग उसको फिर से एक बार देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं एक कुंडली बना रहा हूं। और इस कुंडली को मैं गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी से जोड़ दिया। अभी इसमें कोई बैटरी कोई सेल नहीं है। और ये हमारा क्या है? चुंबक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब इस चुंबक को हम सामने लाते हैं या चुंबक को हम दूर ले जाते हैं, तब इस कुंडली से होकर एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। और ये जो घटना है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच एक सापेक्ष गति होती है तब उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।